हेलो बच्चों, मैं यशवी यादव आप सभी का एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम सब एवरेज पर आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें विषम नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन हो रहा है, तो आइए आज उसी पर बात करेंगे। बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 8 और 10 के बीच की सभी 5 से विभाजित होने वाली संख्या का औसत बताओ। तो कह रहा है 8 और 32 के बीच 5 से डिविजिबल, तो 5 से सर्वप्रथम तो 5 डिविजन होगा, उसके बाद 10 लिखेंगे, 10 5 15, 15 5 20 और 20 5 25, फिर 25 5 30। कह रहा है 32 के बीच, तो 1 2 3 4 और 5 संख्या होंगी बच्चों। अब कह रहा है कि होने वाली संख्या का औसत बताओ। औसत का मतलब क्या होता है? औसत बराबर योग बटा में संख्या। 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, सबका योग कर देते हैं। 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस का 30 बटे में 5। तो आइए ऐड करते हैं, ये 25 और ये 15 है। 25 5 30 10 40 40 20 60 60 10 70 और 30 100, मतलब ये हुआ 100 बटे में 5। अब डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, मतलब 20 आया। इस जो संख्या इसके बीच में है उनका औसत 20 आया। ये तो बेसिक, अगर आप छोटी संख्याएं होंगी तो कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं कि जब कभी समान वृद्धि होगी तो करना क्या है? प्रथम और लास्ट, प्रथम प्लस अंतिम का योग कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड कर देना है। तो प्रथम 10 है और अंतिम 30 है। 10 प्लस 30 बटे में 2, तो ये होगा 30 10 40 बटे में 2। तो बच्चों आएगा, ये भी 20 आएगा। आप ऐसे कर लेना या ऐसे कर लेना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यम है, अगली 4 विषम संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी? बच्चों, इसको हम थोड़ा बेसिक से देखते हैं, स्टार्टिंग से। कह रहा है कि प्रथम 5 क्रमागत विषम, पहले हम क्रमागत 3 विषम देखते हैं। 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा। अब इन सबको ऐड करते हैं। 5 3 8 1 9। अगर हम 1 2 3 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा? 3। इसका एवरेज का क्या होगा? 1 2 3 का एवरेज 3 होगा। फिर हम 4 लेते हैं, 1 3 5 और 7। तो 7 3 10 5 15 1 16। 16 को अगर हम 1 2 3 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 4। तो अगर बच्चों अब हम 5 लेते हैं, 1 3 5 7 और 9। अब ये 9 1 10 10 10 20 5 25। तो 25 बटे में 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, 5 से डिवाइड कर दिए 5। तो बच्चों, हमने ये क्यों किया? निष्कर्ष ये बताने के लिए कि अगर 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यम है, तो यहां देखिए 1 2 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 3 होगा। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 4 होगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 5 होगा। तो इसी तरीके से कह रहा कि अगली अगर 4 विषम संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो औसत में वृद्धि कितने की होगी? 1 2 3 4 की वृद्धि होगी। बस यही 4 इसका उत्तर होगा। ये समझाने के लिए मैंने यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट उठाया था। अब इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अब बच्चों, आइए अगले टाइप पर चलते हैं। थोड़ा सर्दी है तो थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा। कह रहा है कि सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का औसत तापमान 48 डिग्री दिया है। अगर हम इनका योग निकालेंगे तो औसत गुणते संख्या होगा। तो 1 2 3 4 संख्याएं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 32 4 चौक 16 3 19, 192 डिग्री। फिर कह रहा है तथा मंगल बुध गुरु और शुक्र, मंगल बुध गुरु और शुक्र का तापमान दिया है बच्चों 52 डिग्री। कितना? 52 इंटू 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो होगा 4 दूनी 8 4 पंजे 20। कह रहा है यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री है, अगर बच्चों यहां पर लिखा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का 192 अगर डिग्री आया है, तो कह रहा है कि अगर सोमवार का तापमान 42, इस सोमवार की जगह पर अगर हम 42 रख देते 42, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का आ जाता। तो होगा कितना? ट्यूसडे वेडनेसडे
थर्सडे बराबर 192 माइनस 42 डिग्री। तो माइनस करेंगे तो होगा, ये होगा 0, ये होगा 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 150 डिग्री। बच्चों ट्यूसडे ये है, वेडनेसडे ये है, थर्सडे ये है, फ्राइडे इसमें एक्स्ट्रा है। अगर हम इन सबको माइनस कर देते हैं तो ये वाला निकलेगा, मतलब सिर्फ फ्राइडे का निकालना होगा। तो 208 माइनस 150 माइनस कर देंगे तो फ्राइडे का आ जाएगा 8 होगा, ये होगा 10 में से 5, 5 1 में से 0, 58 डिग्री आएगा। बच्चों बात समझ में आई। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का 48 डिग्री था, प्लस कर मतलब योग निकालने के लिए औसत गुणित संख्या मल्टीप्लाई कर दिया, 192 डिग्री आया। फिर कह रहा है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का 52 गुणित 4 बराबर 208 डिग्री होगा। अब कह रहा है कि यहाँ पर अगर मंडे का दिया हो, मंडे का बच्चों दिया हो, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का 192 ऑलरेडी पहले से था, तो मंडे का इधर यहाँ इधर प्लस था, इधर लेके आओगे तो माइनस होगा, घटा दिए तो 150 आया। अब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का 150 है, और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की जगह पर अगर हम इसके जगह पर 150 रख देते हैं, प्लस का फ्राइडे कर देना, आपकी मर्जी हो तो आप ऐसे कर देना, प्लस फ्राइडे बराबर 208। अब फ्राइडे बराबर होगा ये 208 बराबर की इस तरफ लेके आओगे तो ये 150 हो जाएगा। फ्राइडे का मान निकलाएगा 58 डिग्री। आपको जैसे समझ में आए आप सुविधा अनुसार कर सकते हो। अब आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 52 है। 5 संख्याओं का औसत जो है बच्चों 52 है, तो योग कितना होगा? 5 दूनी 10, 5वां में 25, 25 से 26। अब कह रहा है बच्चों की जबकि छात्र ने भूल से 45 की बजाय 54 लिख दिया, उसको लिखना 45 था, उसने 54 लिख दिया, तो बच्चों अंतर कितने का है? 45 10 55, मतलब 9 का अंतर हुआ। तो मतलब बच्चों 9 एक्स्ट्रा लिख दिया। अगर इसमें हम 9 माइनस कर देते हैं, 9 माइनस कर देते हैं तो ये होगा 10 में से 9 और ये 5 और ये 2। तो बच्चों अब कह रहा है सही औसत बताओ। सही औसत तो अब आया, अब तक ये 5 का 52 औसत प्राप्त हुआ था, योग 260 था, तो मतलब 45 की जगह पर इसने 54 लिख दिया था, 9 एक्स्ट्रा लिख दिया था, 9 माइनस कर दिए, अब ये योग सही सही हो गया। अब 251 में से अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो होगा 5वां में 25, ये होगा 0, 5 दूनी 10, मतलब उसका जो सही औसत होना चाहिए था वो होना चाहिए 50.2, लेकिन आया कितना था? 52। तो अब इन क्वेश्चंस को लिखिए, हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बच्चों सर्दी बहुत तेज है तो थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा। बच्चों आइए अब हम अपने अगले टाइप पर, जहां कि हम बच्चों अब तक हम विविध प्रकार के क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं। तो कह रहा है पहली जो संख्या है बच्चों, ये कह रहा है पहली संख्या, ये जो पहली संख्या है कह रहा है अगली 3 संख्याओं के योग का 1/3 के बराबर है। क्या कह रहा है? के बराबर है। कह रहा है बच्चों जो पहली संख्या है वो अगली 3 संख्याओं के योग, अगली 3 संख्या मतलब ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या के योग का 1/3, इनके योग का 1/3 है। ये जो पहली संख्या है बच्चों, कह रहा है अगली तीन संख्याओं के योग का 1/3 के बराबर है। तो बच्चों अगर पहली इसको यहां मल्टीप्लाई में बराबर की इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड में होगा, दूसरी, तीसरी और चौथी। अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो 1:3 या 1/3 आएगा। कह रहा है जबकि 4 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि 4 संख्याओं का औसत 30 है, तो 4 संख्याओं का अगर योग निकालेंगे तो होगा 4 तिहाई 12, 120। बच्चों 1 2 3 4 मतलब 4 संख्याओं का औसत 120 दिया है, तो कह रहा है अंतिम 3 का योग बताओ। अगर आपको पहली संख्या निकालना होगा तो ये 4 संख्याओं का योग 120 हुआ, 4 का योग 120 हुआ। अगर 1 का मान निकालना होगा तो 120 बटा में 4 तो होगा 30। हमको निकालना है 3 का मान, कह रहा है अंतिम 3 का योग, अंतिम 1 2 3 ये पहली है, तो अंतिम के 1 2 3 ये हुई, तो अंतिम 3 का जो मान दिया है वो 3 दिया है, तो 3 का मान जब निकालेंगे तो 30 गुणते 3 बराबर 90। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है एक छात्र के 10
विषयों का औसत, 10 विषयों का अगर हमको योग निकालना होगा बच्चों, योग, तो क्या करेंगे, 80 गुणते 10 करेंगे। अगर औसत 8 है तो आप ये जानते हैं औसत बराबर योग बटा में संख्या, तो योग निकालेंगे तो औसत गुणते संख्या, तो ये होगा 800। कह रहा है यदि प्राप्त होने वाले अधिकतम और न्यूनतम अंकों को छोड़ दिया जाए तो औसत प्राप्तांक 81 है। अगर बच्चों अधिकतम और न्यूनतम 10 संख्याएं हैं, अधिकतम और न्यूनतम छोड़ोगे तो कम से कम 2 छोड़ोगे, तो बची कितनी, 8 बच गई। अब 8 का अगर योग निकालोगे तो 81 गुणते 8 होगा, ये होगा 8 एकम 8 और 8 अठाई 64। अब कह रहा है यदि सर्वाधिक प्राप्तांक 92 हो, बच्चों अगर सर्वाधिक वाला प्राप्तांक अगर 92 हो, कितना हो, 92 हो, तो अंतिम के, अब ये तो 92 हुआ, उसके बाद कह रहा है तो न्यूनतम प्राप्तांक बताओ। अगर न्यूनतम प्राप्तांक निकालना हो तो ये 10 का 800 है, और अब बच्चों ये 9 का 92, उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि सर्वाधिक प्राप्तांक 92 हो, 8 का ये निकला। अब ये कह रहा है कि 8 संख्याओं का 81 गुणते 8 648 हुआ। अब कह रहा है कि अगर सर्वाधिक प्राप्तांक 92 हो, ये 9वां हुआ बच्चों, 8 तो ये हुए, 8 यहां से यहां तक होंगे, और ये 9वां होगा, का योग निकालना हो तो हम इस यहां करेंगे 648 प्लस 92। तो अब ये 9 का निकल आया, तो 9 का 8 2 10, 9 4 13 14 6 7 740, 10 का 800 आया था और अब 9 का 740 हो गया। तो कह रहा है कि न्यूनतम वाला प्राप्तांक बताओ, तो न्यूनतम निकालोगे, न्यूनतम निकालोगे तो 800 में से 740 माइनस कर दो, तो आएगा ये 0, 10 में से 4 6 60, 60 इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूनतम। तो बच्चों आज की ये क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ, और आज हम अपने एवरेज के लास्ट पड़ाव पर हैं। तो अब हम जब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो या तो मैं कैलेंडर पर बात करूँ वहाँ पर, या तो मैं घड़ी पर बात करूँगा बच्चों, या नया चैप्टर जो स्टार्ट करूँगा वो टाइम और वर्क होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी बच्चों को थैंक यू और राम राम।